लेकिन जिस वक्त वहाँ पहुँची तो मैं तो हैरान ही रह गई कि मैं एक मामूली औरत हूँ या कोई प्रिंसेस हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर फूलों की बिछाड़ करी, इस्तकबाल जो है वो एक मामूली बात नहीं है। और इतना प्यार, मैं यही सोचती थी कि 75 साल निकल गए, कभी पहले आई होती तो इनके साथ में सारा पूरा वक्त ज़रूर, जैसे मैके आती हैं लड़कियां, 1-2 साल में तो ज़रूर चक्कर लगाया करती। यहाँ ये पंजाब की बात है कि पंजाब में लोगों को रहना आता है। जैसे शहरों में से हम निकल के आए, जैसे हम यहाँ पर भी जब एंटर करे हैं, जो इंडिया की साइड या इधर की रहना, मतलब जो माहौल था सड़कों का, खेतों का, सब कुछ, तो पता नहीं लग रहा था कि हम हिंदुस्तान से कब पाकिस्तान में आ गए हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कहाँ फ़र्क आया है। कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि इंसानियत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है। जहाँ इंसानियत का जज्बा है तो बाकी तो सब चीज़ें उसके तहत हैं। मैं समझती हूँ कि रिलीजन जो है वो बहुत इस्तेमाल की जाती है फ़र्क डालने के लिए लोगों में। अच्छा डॉक्टर रमन जी साहबा, आप पटियाला जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाती हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप डीन भी हैं, तो आप अपने तजुर्बे से क्या पैगाम देना चाहेंगी और किस तरह एनालिसिस करेंगी दोनों मुआशरों का कि हम किस तरह आपस में एक अच्छे हमसाये के तौर पे आगे बढ़ सकते? थैंक यू। आपने ये जो बात पूछी है ये मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यंग लोगों के साथ हम डील करते हैं एक्चुअली वो सबसे ओपन माइंडेड हैं, नॉन जजमेंटल हैं, तो हमें उनसे सीखने को बहुत मिलता है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज डीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में, डीन रिसर्च, तो बहुत इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में मेरी पार्टिसिपेशन रही है। मैं फुलब्राइट फेलोशिप पे भी 2 बार बाहर गई हूँ, तो वहाँ तो फिर 150 कंट्रीज से आते हैं। पाकिस्तान के भी बहुत वहाँ कॉलीग और छोटे यंग बच्चे जो एमए करने आते हैं, तो एक जो हम में सिमिलैरिटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि अगर जैसे इन्होंने कहा है जसकिरण जी ने कि अगर ये मौके मिलते रहें, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, तो वो खुद का जब तजुर्बा अच्छा होता है और ये फ्रेंडशिप्स बनती हैं, तो फिर आप वही देखते हो और उसी के हिसाब से आपकी सोच बनती है। तो देखिए, गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, उनकी अपने टाइम टू टाइम जैसे पॉलिसीज़ रहती हैं, वो तो चलता रहेगा और उस पे शायद आम आदमी नहीं कुछ कर सकता, मगर जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है बनना, और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत हाथ है, यूनिवर्सिटीज़ का। मैं ये बात बताता चलूँ कि ये दोनों बहनें डॉक्टर जसकिरण और डॉक्टर रमनजीत और फौजी जसविंदर, ये हम तीनों कल पंजाबी में ही बात करते रहे, लेकिन जब इन्होंने बीच बीच में उर्दू बोला तो मैंने कहा कि जो ना सिर्फ पंजाबी बल्कि दूसरी जो वो लोग जो उर्दू समझते हैं उनको ज़रा हम आज की ये जो डिस्कशन है या जो गुफ्तगू है हम ये उर्दू में करें। तो फूफो जी, आप ये ज़रा बताएं कि आप यहाँ के रहने वाले थे, आपकी वो मेरे वाले साहब कहा करते थे कि वो जो सरदार थे वो कहते थे हमारी पताल जड़ें हैं, हमें यहाँ से कौन निकाल सकता है, लेकिन वक्त के दायरे में बहुत कुछ बह गया। तो अब आप जब 75 साल के बाद अपने राजकोट जो आजकल गुजरांवाला में आ चुका है, जो आपका अपना बसाया हुआ गांव था, तो कल मैंने वो हवेली देखी या आपके वो कमरे देखे, लॉन देखा खुला, तो वो लगता है कि जैसे आज के ज़माने में बनाया गया हो, इतना खुला डुला हवेली टाइप। वो मुझे बता रहे थे कि ये कंपाउंड कुछ 36 कनाल में है। तो जो हमारे दोस्त हैं, आपके मेज़बान हैं बाबर नसरुल्लाह सही साहब, वो कह रहे थे कि ये लोग वहाँ 550 मरबे के मालिक थे एक ज़माने में। तो अब जब इतना वक्त गुजरने के बाद कल उन लोगों ने बहुत दिल खोल के हमारा इस्तकबाल किया आपका और आपको खुश आमदीद कहा,
तो इतने सालों के बाद जब आप अपने देश में अपनी धरती पे आई हैं तो आपको लोगों से मिलके कैसा लगा है? कल पहले जब ये प्लान बना कि हम राजकोट जाएंगे तो कुछ बचपन की यादें भी साथ में दोबारा से ताज़ा हो गई और अच्छा लगा। जैसे मैं कह रही थी कि मेरी तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू थी, उर्दू में ही हमने अल्फ़बे से ही पढ़ना लिखना सीखा, तो वो तो थी। लेकिन जब यहाँ आने का हुआ तो सोचने लगे पता नहीं इतने साल हो गए हैं किस तरह की कोठी होंगी, क्योंकि पहली कोठी जो है वो 1922 में बनी थी और मैं तो कई कह रही थी कि सेंचुरी ख़त्म होने से पहले पहले जाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को वो सेलिब्रेट करना है कि वो हमारी किस तरह से है। दूसरी कोठी 1941 में बनी। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, उनकी पोस्टिंग्स इतने जगह पे और इतने अच्छे माहौल में, इतने बड़े तरह तरह के बंगलों में वो रहते रहे कि वो सारे जो उनको अच्छे पॉइंट्स उनमें मिले तो उसके हिसाब से उन्होंने उस कोठी के लिए नक्शा तैयार करवाया था और यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से रहे। मेरे ख्याल 1946 में मुझे नाम, मैं उस वक़्त बच्चा थी, लेकिन ये जो उस वक़्त माहौल हुआ हमारे घर में कि लॉन में इतने बड़े सारा प्रोग्राम हुआ। फादर बहुत वैसे क्लब गोइंग टाइप थे, सारे गुजरवाला क्लब से बहरे बहरे सारा इंतज़ाम, क्यों कि गवर्नर साहब जो थे उनके लिए पार्टी थी, तो माहौल इस तरह का था सब। तो मुझे वो सारी बातें याद आने लगी कि ऐसा है, तो मैंने कहा पता नहीं अब कैसा होगा। लेकिन जब गए पहले से ही तो इतना सोच रहे थे कि आएंगे, पर यह था कि ठीक है आएंगे, चाय पानी तो पिलाएंगे ही और सब कुछ। लेकिन जिस वक्त वहाँ पहुँची तो मैं तो हैरान ही रह गई कि मैं एक मामूली औरत हूँ या कोई प्रिंसेस हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर फूलों की बिछाड़ करी, जिस तरह से उन्होंने मुझे हार पहनाए, जिस तरह से बच्चों ने आके मेरे हाथों में फूलों के बांधे गजरे, और फिर मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही थी तो जिस व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, किस तरह से यंग बॉयज़ उसको साथ साथ से हेल्प करके ऊँची नीची जगह से उठा के, और हर कोई आगे भाग के हेल्प करना चाह रहा था। और फिर वो कोई मामूली चाय वाली बात नहीं थी, उन्होंने अपने दिल खोल के पता नहीं इतनी हिम्मत से सबने, जो हम रडियाले मडियाले जो हमारे जद्दी गांव हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का तो इस मतलब शहरों में, पंजाब के इस हिस्से में बहुत नाम था, सरदार मान सिंह। और अब इंडिया में भी, क्योंकि वो हडसन हॉर्स जो था वो उन्हीं के नाम से, पहले तो उसको सरदार मान सिंह वाला रसाला भी कहते थे, फिर अब भी वो जो है 4 हॉर्स करके वो इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिमेंट है। तो इस तरह से वो तो था कि उनका नाम है इतना सब कुछ, लेकिन इतना चाहो कि ऐसा लगा कि मुझे तो उन्होंने अपने हाथों पे उठा लिया और इतना प्यार दिया, इतनी उन्होंने कोशिश करी, इतनी मेहनत करी कि एक एक चीज़ दिखाएं। हम रडियाला मडियाला फिर राजकोट, मतलब और तो क्या, मतलब चाय पानी ऐसा नहीं, ख़ास चीज़ें उसके लिए जो अब वहाँ पे हैं। उन्होंने कहा आप हमारी मतलब बेटी इस वक्त बुआ इस अपने घर में आए हो, आप मैके आए हो, तो पहले केक जो उसने खुद बनाया हुआ था वहाँ पे काटा, जो सब में बांटा गया। तो इस तरह का इस्तकबाल जो है वो एक मामूली बात नहीं है। और इतना प्यार, मैं यही सोचती थी कि 75 साल निकल गए, कभी
पहले आई होती तो इनके साथ में सारा पूरा वक्त ज़रूर, जैसे मैके आती हैं लड़कियां, 1-2 साल में तो ज़रूर चक्कर लगाया करती। ये क्या, क्यों छोड़ दिया, कैसा हो गया, ये दुनिया कैसे बदल जाती है। तो फिर मैंने जैसे इनसे कहा कि मुझे याद आया, जैसे लिटरेचर भी पढ़ा है, सब कुछ बाकी भी सुनते हैं, तो मैंने कहा मुझे याद आया कि कैसे अमृता प्रीतम ने ऐसी पोएम लिखी, और उसमें भी याद किसको किया, वारिस शाह को, अपने पुराने कवियों को। वो कवि जिन्होंने इस पंजाब की बहुत हिस्सा डाला है, उन सब का याद किया गया और कितना अच्छा लिखा। तो पर वो जो चीज़ें हैं उनकी याद तो बहुत है, और कल का मेरे पे असर भी बहुत है। मुझे उन बच्चों का बहुत प्यार आए, जो छोटे छोटे बच्चे आके तो मुझसे मिलें, कोई आके कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, सलाम वालेकुम, तो मतलब बच्चे भी आके सारे कहीं, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये रियली इट्स ए वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, मेरा आप तीनों को ये सवाल है कि आप तो ज़ाहिर है अभी 75 साल आप इंडिया में गुजार के आई, और ये तो बाद में पैदा हुई, इन्होंने भी ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी पूरी दुनिया में गुजारी। तो पाकिस्तान के जो गाने वाले हैं, कुछ शायर हैं, उनमें से कौन कौन आपको याद है या पसंद आता है या सुनती हैं तो आपका दिल चाहता है इसका मैं गीत या गज़ल या नगमा सुनूं? आप तीनों से मेरा ये सवाल है। हमारे में से ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़िक का और इन चीज़ों के बारे में जानने का मेरी बड़ी बेटी को बहुत शौक़ है, तो चलिए ये उनसे बताएंगी। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मेरी बात हो रही थी, एक कॉमन फ्रेंड है यहाँ पे, तो उनसे कि मैं आ रही हूँ, इन डेट्स पे आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा हमारे ना यहाँ पे शायर हुए हैं फैज़। तो मैंने कहा आपके यहाँ ही नहीं हुए, वो हमारे यहाँ भी हुए हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि जो हमारी कॉमन हिस्ट्री है वो बहुत बाइंडिंग फोर्स है हमारा। जी डॉक्टर साहब, आप? मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और मतलब जो पुराने सिंगर्स और पुराने शायरों से लेके आज बिल्कुल कंटेम्प्रेरी रैप म्यूज़िक तक फॉलो करती हूँ यहाँ का। और मुझे लगता है कि बहुत तरक्की हुई है म्यूज़िक की फील्ड में और क्रिएटिव आर्ट्स में। और जब मैं बाहर थी तो मैंने देखा बहुत एग्ज़िबिशंस में मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी भी शिरकत थी बड़ी बड़ी एग्ज़िबिशन में, सबसे बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में भी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और बहुत फोकस है आर्ट्स पे। कभी कभी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगता है, क्योंकि जहाँ तक बाकी हिंदुस्तान है वहाँ उनने एक बड़ा डिसमिस किया हुआ है पंजाब को। कभी कोई कहते हैं कि कल्चर ऑफ पंजाब इज़ एग्रीकल्चर, तो वो ये नहीं मानते कि कोई बहुत हम लोग कल्चरली माहिर हैं किसी चीज़ में, और पंजाब के लोग। पर यहाँ पर आई एम श्योर हो सकता है कि सब लोग नहीं समझते कि भाई अगर कोई कहता है कि मैं एक्टर हूँ या सिंगर हूँ तो पूछते होंगे कि पर और क्या करते हैं आप, है ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन करते होंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत तरक्की की है, जबकि शायद इतनी फैसिलिटीज़ मुहैया ना हो फिर भी करी है। तो जितने मेरे बहुत जो कंटेम्प्रेरी पॉपुलर म्यूज़िक के सिंगर्स हैं, आई एम बिग फैन ऑफ अली ज़फ़र्स, अली सेठीज़ में कुछ अली नाम में ही कुछ ऐसी बात है, कुछ के खास ही हैं ये लोग। गुलाम अली, जो पुराने मैं दिखाना चाह रही हूँ मैं कंटेम्प्रेरी लोगों जो यंग लोग हैं उनके बारे में मुझे कितना मालूम है। बट मैं ड्रामा देखती हूँ बहुत रिलीजियसली रेगुलरली। बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास काम कर रहे हैं। मकबूलियत भी मिल रही है, रिकग्निशन भी मिल रही है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हों चाहे दूसरी फिल्म्स हों उसमें। और मुझे तो लगता है कि दोनों कंट्रीज़ को बहुत कोलैबोरेट करना चाहिए। सिंगर्स को लोग वहाँ बहुत पसंद करते हैं, वहाँ की इंडस्ट्री में आपकी जो राहत फ़तेह अली खां और आतिफ असलम टाइप सिंगर्स है। तो मुझे लगता है कभी कभी तो बंदी इसलिए किया है कि वहाँ के लोगों को शायद फील कर रहा हो कि कमाल है ये लोग सारी पॉपुलैरिटी लिए जा रहे हैं, आपके एक्टर्स हैं।
वो सब, वो शायरी तो लोग बहुत सुनते हैं। हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे बच्चों के साथ भी, बाबर साहब के और मोहम्मद साहब के बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे कि एक वहाँ जश्न रेख्ता प्रोग्राम होता है इंडिया में। जी। और मतलब कहने को कि उर्दू किसको आती है, पर वहाँ इतने लाखों लोग होते हैं, फुल होता है, पैक्ड होता है, और यंग लोग सुनते हैं। ज़ुबान की जो एक क्या कहें मिठास है, या उसका एक बहुत ज़बरदस्त रोमांस है उस लैंग्वेज का, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। डॉक्टर रमन जी, आप ज़रा ये बताइएगा कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, यहाँ दोनों मुल्कों की जो आपने समाज देखा या जो मुआशरत देखी, यानी रहना बहना लोगों का जो डेवलपमेंट, उस हवाले से कुछ आपको फील हुआ, कुछ फ़र्क लगा? मुझे ये एक्चुअली आपने क्वेश्चन जो पूछा, ये मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस पिछले 2 साल में मैंने विलेजेस में पंजाब में कुछ काम किया लेडीज़ के साथ। ईस्ट पंजाब में? ईस्ट पंजाब में। और एक जैसे डेवलपमेंट रिसर्च का हमारा प्रोजेक्ट था, तो मतलब स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्पावरमेंट, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके के साथ प्रोजेक्ट था। तो मैं यही जिक्र कर रही थी कि जब गांव में जाओ तो लगता है कि यस फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इतनी नहीं है इनकम की प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर में आजकल नेचुरली कमाई बहुत कम हो गई है, बहुत इश्यूज़ हैं, बट फिर भी पंजाब में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। तो घरों में जाओ तो खुला खाने पीने को, कोई आपको उठने नहीं देगा जब तक दूध चाय नहीं पिलाएंगे। सबके घर में माशाल्लाह टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ होता है, गाड़ी होती है। तो कल जब हम मडियाला गए तो मुझे वैसे ही लगा कि यहाँ ये पंजाब की बात है, कि पंजाब में लोगों को रहना आता है, अच्छे से रहना आता है, बट ऑफ कोर्स इश्यूज़ तो हैं, इश्यूज़ हैं। और उन इश्यूज़ किस किस्म के हैं? ईस्ट पंजाब में हम मतलब एक तो एग्रीकल्चर, क्योंकि इतना पेइंग नहीं, शायद क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन करके ज़मीनें अब इतना नहीं उपजाऊ हैं, और रिटर्न्स इतनी नहीं आ रही, प्राइस नहीं मिलती अपनी गुड्स की। तो अब तो डाइवर्सिफिकेशन की बहुत बात हो रही है, पर थ्योरेटिकली इट इज़ गुड, प्रैक्टिकली फार्मर को ठीक लगेगा तभी करेंगे डाइवर्सिफाई। और कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ की इश्यूज़ हैं, बच्चे बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको यहाँ कोई फ्यूचर नहीं दिखता। सो ये तो है कि यहाँ कैपेसिटी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ये इश्यूज़ हैं पंजाब में। आप फूफो जी आखिर में क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे देखने वालों को? मैं जो कुछ देखा कल, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को बहुत ओपन, मतलब पूरा, जैसे कल उनको ऐसा लगा कि सचमुच उन्होंने, जो बड़ों को तो था कि भाई इस घर की बेटी थी, या अब हमारी ये फूफी आई हैं, पर वो बच्चों ने इतना अच्छा उनका बिहेवियर एंजॉय किया, प्यार किया। तो मैं कहती हूँ कि अगर इस तरह का माहौल उनको कभी और भी मिलता रहे, कि सबसे मिलने का पता लगे कि हाँ ये अपने ही हैं। जब मतलब जैसे कह रहे थे कि कल हम चले चंडीगढ़ से जो परसों, तो जैसे शहरों में से हम निकल के आए, जैसे हम यहाँ पर भी जब एंटर करे हैं, जो इंडिया की साइड या इधर की रहना, मतलब जो माहौल था सड़कों का, खेतों का, सब कुछ, तो पता ही नहीं लग रहा था कि हम हिंदुस्तान से कब पाकिस्तान में आ गए हैं, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कहाँ फ़र्क आया है। वो तो ऐसा फ़र्क आया तो पता ही नहीं लगा। सड़क पे आते तो आसपास जो कुछ देखा वही कुछ था, यहाँ तक कि कंपनियों के नाम भी वही थे जो काम कर रही हैं और सब कुछ। तो मतलब बोर्ड्स उर्दू में थे, वहाँ पे गुरमुखियाँ हिंदी में होते, बस वो फ़र्क था। बहुत वैसे ये लगा कि भाई कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि इंसानियत बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है। जहाँ इंसानियत का जज्बा है तो बाकी तो सब चीज़ें उसके तहत हैं।
तो लिबास और पहनावे से भी लगता है कि हम लोग एक ही हैं। बिल्कुल तो असल में ये कि मज़हब, मुल्क और सूबे का फ़र्क अपनी जगह पे, असल में सबसे बड़ा, जैसे पुप्पो जी ने कहा कि वो इंसान होने का रिश्ता है। तो आप आखिर में डॉक्टर रमनजीत जी कोई पैगाम देना चाहें तो मैं दोनों देशों के लोगों को। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे मदर ने कहा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, एंड उसी पे हमें गौर देना चाहिए। रिलीजन एक बहुत पर्सनल चीज़ है, उसको पर्सनल दायरे में रखना चाहिए, और जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको बनाए रखना चाहिए। जी डॉक्टर जसकिरण साहब। मैं समझती हूँ कि रिलीजन जो है वो बहुत इस्तेमाल की जाती है फ़र्क डालने के लिए लोगों में। इतनी चीज़ जिसमें इतनी स्ट्रेंथ हो, इतनी इम्पोर्टेंट हो लोगों की ज़िंदगी में, अगर उसको किसी कोई और रुख दे दिया जाए, लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इंसानियत का जो सबक होता है मज़हबों में, उसको मद्देनज़र रखा जाए, तो शायद हम लोग एक दूसरे को पहचानने में, जानने में ज़्यादा क्या कहते हैं, सक्सेसफुल रहेंगे। और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मुझे लगता है स्पेशली जब खुद एक्सपीरियंस करो, ये बड़ी अजीब बात है, बहुत सी चीज़ें हमें वेस्ट से पता लगती हैं, और वेस्ट में जाके जब लोगों को हम में फ़र्क नहीं नज़र आता, वो पूछते हैं आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम इंडिया, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, हम कहाँ फ़र्क ढूंढने जा रहे हैं, मतलब हाउ डू वी नो कि हम कहाँ से हैं। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर किसी को हमारे में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, हम काहे को बिना बात के फ़र्क ढूंढ रहे हैं। और हम स्ट्रेंथ तो उसी में है ना कि हम एक दूसरे के साथ जो कॉमन चीज़ें हैं वो ढूंढें। और अगर ये पूरा खिता जो है, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है, वो तभी तरक्की करेगा अगर हमारे यहाँ की मसले जो हैं उनको हम उभारें ना, पर उनको रफ़ा दफ़ा करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला, और आज आपका बड़ा बिज़ी शेड्यूल था, तो हमने गुफ्तगू की, और दिल तो चाह रहा है कि हम गुफ्तगू को जारी रखें। तो इंशाल्लाह किसी और मौके पे कभी ऑनलाइन या कभी मिले तो फिर हम गुफ्तगू को रिकॉर्ड करेंगे। आप दोनों बहनों का और पुप्पो जी आपका, डॉक्टर जसकिरण जी, डॉक्टर रमनजीत और जसबिंदर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।